फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एग्री गोल्ड लोन के बारे में। एग्री गोल्ड लोन जिसकी आज की डेट में जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.25 पड़ती है, यानी कि 7.25 पे तो आज की डेट में कई बैंक तो होम लोन तक नहीं दे रहे हैं और ये सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आइए हम डिस्कस कर लेते हैं एक से एक चीज़। सबसे पहली बात, जो एग्री गोल्ड लोन है वो आपको एग्रीकल्चर या से रिलेटेड किसी भी एक्टिविटी के लिए मिल सकता है। आप फसल उगाना चाहते हैं या कोई मशीनरी खरीद रहे हैं, उसके लिए आपको ये लोन मिल सकता है। पर्पज इसका सिर्फ यही रहेगा क्रॉप प्रोडक्शन नीड्स के लिए, यानी कि खेती बाड़ी के लिए जो हाँ भी आपको ज़रूरत पड़ती है आप इस लोन को ले सकते हैं। आपकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए इस लोन को लेने के लिए, तभी आप एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बैंक के साथ साइन कर पाएंगे। आपका सिविल अच्छा होना चाहिए, कोई राइट ऑफ या सेटलमेंट अमाउंट नहीं होना चाहिए। नहीं, अगर आपका ऐसा हुआ तो लोन आपका रिजेक्ट हो जाएगा। आप इसके अंदर एलिजिबल गोल्ड लोन में ऑर्नामेंट्स ही आते हैं। अगर आपके पास गोल्ड बिस्किट है तो वो आप गिरवी नहीं रख सकते, बैंक उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ, अगर यदि आपने कॉइन है आपके पास और आपने वो किसी बैंक से लिए हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक से लिए हैं, तो आप उनको गिरवी रख सकते हैं। लेकिन अगर आपने किसी ज्वेलर्स से लिए हैं तो आप उन कॉइन्स को गिरवी नहीं रख सकते। हर बैंक का अपना एक गोल्ड वैल्यूअर होता है, जो हर ब्रांच में कोई ना कोई इम्पैनल होता है। तो वो गोल्ड वैल्यूअर आपके जो भी आप सोना देंगे वो उसको शुद्धता देखेगा कि वो कितने कैरेट का है, असली है नकली है, उसका वजन कितना है, वो सब वो वेरिफिकेशन करके वो बैंक को उपलब्ध कराता है ये डिटेल्स। लोन टू वैल्यू 75% हो सकती है। मान के चलिए आप अगर 1 लाख का सोना दे रहे हैं जिसकी कीमत 1 लाख है, तो बैंक आपको 75,000 तक का लोन दे सकता है। ये वाला जो पे है लोन, ये आपको क्रॉप के लिए मिलता है, तो आपको ये डॉक्यूमेंट जरूर दिखाने पड़ेंगे कि आप किस प्रॉपर्टी पे या किस लैंड पर आप कल्टीवेशन करेंगे, एग्रीकल्चर संबंधित जमीन आपके पास है या नहीं, उसके आपको दस्तावेज बैंक में प्रेजेंट करने पड़ेंगे। स्केल ऑफ फाइनेंस, स्केल ऑफ फाइनेंस एक रिस्ट्रिक्शन है जिसके अकॉर्डिंगली आपको लोन मिलेगा। स्केल ऑफ फाइनेंस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिसाइड होता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कलेक्टर है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उसके हेडेड एक कमेटी होती है जो डिसाइड करती है कि स्केल ऑफ फाइनेंस किस फसल के लिए कितना होगा। तो अगर मान के चलिए आप 3 तरह की फसल उगा रहे हैं अपनी ज़मीन पर, गेहूँ, व्हीट और मेज़, तो इसके अंदर मान के चलिए स्केल ऑफ फाइनेंस गेहूं का 10,000 है, सरसों का 20,000 है और मक्के का 15,000 है, और आपके पास 2-2 एकड़ में आप उगाना चाहते हैं, तो आपका स्केल ऑफ फाइनेंस गेहूं के लिए 20,000 हो गया, सरसों के लिए 40,000, मक्के के लिए 30,000, तो टोटल 90,000 हो गया। मतलब आपका जो लोन अमाउंट है वो 90,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ये एक तरीके की रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि आपको ये लोन क्रॉप के लिए ही दिया जा रहा है इसलिए। इसके अंदर कोई मिनिमम अमाउंट नहीं है और आप 25 लाख तक का लोन ले सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप योनो ऐप के माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं तो 7.25 है, जो कि 1 ईयर MCLR है, यानी कि 7.25 पे आपको कोई लोन आज की डेट में कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं दे सकती है। सबसे लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है आज की डेट में मार्केट में। अगर आपके पास योनो ऐप नहीं है और आप डायरेक्टली ब्रांच में चले जाते हैं तो आपको 0.25% ज़्यादा देना पड़ेगा, जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% है। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये आज 29 मई 2020 की मैं बता रहा हूँ। हो सकता है आगे चल के अगर MCLR चेंज होगी तो आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट उसी अकॉर्डिंगली चेंज होगा। अब मान के चलिए आप कल्टीवेशन के लिए कर रहे हैं, तो आप इसका ये जो लोन है ये इंटरेस्ट सबवेंशन में आ जाता है। मतलब अगर आपका लोन अमाउंट जैसे आज की डेट में अगर 3 लाख से कम है तो आपको इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगी इस लोन पर, अगर आप इसको बाकायदा रेगुलर पे करेंगे तो। सिक्योरिटी में आपको गोल्ड ऑर्नामेंट्स रखने होते हैं आपके, जिनसे आपको लोन मिल रहा है। प्रोसेसिंग फीस 25,000 तक कुछ नहीं है। 25,000 से 2,05,000 रुपये प्लस GST है, और 2 लाख से ऊपर 0.3% प्लस GST है। डॉक्यूमेंट आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, गोल्ड ऑर्नामेंट्स और जमीन के कागज की कॉपी।
ज़मीन के कागज़ आपको नहीं रखना है, लेकिन कॉपी आपको शो करनी है लैंड रिकॉर्ड का कि आप बाकी में खेती करते हैं, और उसका इंस्पेक्शन भी बैंक ऑफिसर कर सकते हैं। आइए, अब मैंने एक छोटा सा डेमो बनाया है कि आप SBI योनो ऐप के माध्यम से कृषि गोल्ड लोन किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और सादा प्रोसेस है। मैंने ये लाइव डेमो बताया है। मैं अब आप ये देखिए डेमो। आप योनो ऐप पे सबसे पहले लॉगिन करेंगे। योनो ऐप पे तब आप लॉगिन करेंगे तो आपको नीचे योनो कृषि नाम का एक ऑप्शन दिखाई देगा, एक बड़े से, उस पर तब क्लिक करेंगे तो एग्री गोल्ड लोन से आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा। उस पर क्लिक करने के बाद ये पहला पेज खुलेगा, जिसके अंदर आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपकी पर्सनल डिटेल्स आ जाती है। आप एक बार वेरीफाई कर लीजिए कि आपकी पर्सनल डिटेल्स सही हैं, फिर आप इसको नेक्स्ट कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट करने के बाद फिर आपको और एडिशनल डिटेल्स डालनी है, मैरिड अनमैरिड, आपकी एजुकेशन क्या है वो डालना है, आप किस कैटेगरी में, जनरल, OBC, ST, SC, किस टाइप के फार्मर हैं आप, स्मॉल, लार्ज, एग्री, टेनेंट, उसकी कैटेगरी आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए, और लेजी, लैंडलेस लेबर, फिर आप नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको लोन पर्पस सेलेक्ट करना है कि आप क्या लोन पर्पस क्या है, और लोन अमाउंट कितना चाहते हैं वो आप लिखेंगे, और आपकी साल भर की कितनी इनकम हो जाती है वो आपको लिखना है, और लैंड होल्डिंग आपकी कितनी एकड़ है वो लिखनी है। यहाँ पर आपको साल में आप कितनी इनकम कमा लेते हैं वो यहाँ लिखना है, फिर आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद लोन समरी आ जाएगी कि 5 लाख का लोन आप अप्लाई कर रहे हैं, क्रेडिट अकाउंट ये है आपका, फिर आप टिक कर दीजिए डिक्लेरेशन पे, नेक्स्ट कर दीजिए। अब ये आपके सामने रेफरेंस नंबर आ गया। इस रेफरेंस नंबर को आपको ब्रांच में ले जाके बताना है, ताकि ब्रांच फिर उसको आगे प्रोसेस करेगी। योनो ऐप से अप्लाई करने का सबसे अच्छा, ये इसलिए अच्छा तरीका है क्योंकि इसकी ट्रैकिंग कॉर्पोरेट सेंटर तक होती है, तो ब्रांच एक आपका लोन रिजेक्ट नहीं कर सकती आसानी से। अब आते हैं कि स्टाम्प ड्यूटी। स्टाम्प ड्यूटी जिस भी स्टेट में आप लोन ले रहे हैं, उस स्टेट में जो भी एप्लीकेबल स्टाम्प ड्यूटी है लोन एग्रीमेंट के लिए, वो आपको पे करनी है। डिसबर्समेंट आपके सीधा सेविंग अकाउंट में होगा। आप रीपेमेंट SI के थ्रू कर सकते हैं, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, मतलब आपका जो भी सेविंग अकाउंट है उससे ऑटोमेटिकली जिस तारीख को आप चाहते हैं उस तारीख को आपकी EMI कट जाएगी। गोल्ड लोन में प्री क्लोजर पेनल्टी कुछ नहीं है, यानी कि आप अपना लोन कभी भी क्लोज करा सकते हैं, कोई भी उसमें प्री क्लोजर पेनल्टी नहीं है। आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन इसमें रखना होगा। अगर आपने 90 दिन तक अपनी कोई EMI पे नहीं करी है तो आपका अकाउंट NP हो जाएगा, फिर भविष्य में आपको लोन लेने में दिक्कत आएगी, क्योंकि इसकी सारी जो भी डेटा है वो सिविल में जाता है, और सिविल से डेटा आपका कोई भी देख सकता है। आप स्टेट बैंक की किसी भी ब्रांच में पर्सनल गोल्ड लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में स्टेट बैंक की काफ़ी सारी ब्रांच है। अगर कोई ब्रांच मना करती है तो आप किसी दूसरी ब्रांच में चले जाइए, आसपास की ब्रांच में, और आप बड़ा इजीली ब्रांच में अपना रेफरेंस नंबर ले जाके जाएंगे तो उनको रिजेक्ट करने में आसानी नहीं होगी, और आपका लोन होने के चांसेस बहुत रहेंगे। ये PPT मैंने SBI के लिए बनाया है, तो जो भी पब्लिक डोमेन में जो भी इंफॉर्मेशन उपलब्ध है SBI की, मैंने वो सारी डिटेल्स इसमें इनकॉर्पोरेट करी है। थैंक यू फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे ज़रूर शेयर करिए ये, और मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़रूर शेयर करिएगा, और मेरा फेसबुक पर जो ट्विटर हैंडल पर जो अकाउंट है उसको फॉलो करिए, और मुझे अगर कोई मैसेज ड्रॉप करना है तो आप मुझे फेसबुक पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। और लास्ट में मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो देखते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।